कल मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपना जो स्कैनर है यानी पेटीएम का जो स्कैनर है वो मैंने डाल दिया है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप डाल दो, तो मैंने डाल दिया है। और इस वक्त मेरी जो हालत है, मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ, ऐसी हालत में भी है ना, बहुत लोग इस तरह से कमेंट कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख होता है कि देख इंसान की परेशानी को नहीं समझता है। अगर परेशानी नहीं समझता कोई बात नहीं, लेकिन मेरी हालत जो इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, कम से कम इस टाइम तो इस तरह की बातें या फिर कमेंट ना करें। लेकिन जिनको कमेंट इस तरह की करना होता है ना, वो करता ही है, मुझे इस बात का गम नहीं है। जिनको भी मेरे पति की तारीफ़ करनी है वो कर सकते हैं। और आप लोग कहो तो मैं ये कह दूं कि भाई भगवान उनको भी मेरे पति के जैसा पति दे दे, ताकि वो भी इस सुख को भोगे। आज मेरी बच्चों की ये हालत है, एक औरत दो बच्चों लेकर हॉस्पिटल में लगातार परेशान हो रही हूँ। मेरे बच्चे की कितना कंडीशन ख़राब है, फिर भी वो इंसान एक बार आके नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि पैसा कि कुछ। और बोला तो उन्होंने बोला कि ऐसा मान ले, अगर मैं मर जाता तो करती नहीं क्या। आंखों देखी यानी ऑन कैमरा इतनी सारी गलती एक आदमी में होने के बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कमेंट करके, आपके पति देखने में बहुत स्मार्ट है, बहुत ही सीधे साधे लगते हैं। दिखने में अगर कोई इंसान स्मार्ट है तो उसको नमक मिर्ची लगा के चाटे क्या, या फिर बच्चों को चटवाए। क्योंकि बच्चे और मैं जिस राह से इस टाइम गुजर रही हूँ ना, हर कोई नहीं गुजर पाएगा। जो भी हालत है वो सिर्फ मुझे पता है। आज बुधवार के दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में मेरा बेटा एडमिट हुआ है। अभी तक मैं खाना लेने के लिए नहीं निकली हूँ। आज निकली थी छोटू की CBSE टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वो सीढ़ियों से गिर गया। इस वजह से उसके माथे में चोट आई, तो उन्होंने बोला बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, ऐसी हालत में नहीं ले सकते, BP हाई, मतलब जो भी है उनका कंडीशन, उन्होंने आज मना कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे पति कुछ लोगों को कौन सी एंगल से अच्छे लगते हैं, तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ जिनको भी मेरा पति अच्छा लगता है इतना ज़्यादा, भगवान उन्हें चाहे वो भाई के रूप में दे या फिर पति के रूप में दे या बेटे के रूप में दे, किसी भी रूप में कोई ना कोई पाना चाहते होंगे तो ज़रूर मिल जाए। ये मेरी तरफ से प्रार्थना है, क्योंकि अच्छी इंसान होना चाहिए ना पास में, तभी तो उनका वैल्यू का पता लगेगा। दूर रहेगा तो पता नहीं लगता है ना किसी भी इंसान का, अच्छाई का या फिर बुराई का। अब तक मैंने जितने भी बार बाहर रही थी और जितने भी बार वीडियो वगैरह बनाई ना, हॉस्पिटल में आने के बाद में सारा पोस्ट किया था। आप लोग मानेंगे नहीं, इस बार मैंने कोई भी क्लिप ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं दिमागी तौर पर बहुत बुरी तरह से टूट गई हूँ। और दूसरी बार इस बार मेरी इच्छा भी नहीं है। इच्छा इसलिए नहीं है कि बच्चे की जब हालत इतना ज़्यादा ख़राब होती है ना तो वीडियो तो दूर की बात रहा, खाना खाने का मन नहीं करता। मुझे पता है कोई नहीं मानेंगे इस बात को कि मैं बुधवार के बाद में अभी तक खाना लेने के लिए बाहर नहीं आई हूँ। मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, किस हालत से मैं गुजर रही हूँ, उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम है देखने में। 2 बच्चे लेकर अगर 24 घंटा गुजारेंगे ना, वो जो हैंडसम की जो थोबड़ा है ना, वो पता नहीं पिघल के कहाँ चला जाएगा। कोई भी इंसान दिखने से, सुंदर होने से मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ खासियत होती होगी। अगर कोई फकीर भी होता है ना, देखने में ख़राब भी होता है, लेकिन अगर साथ निभाता है तो मेरे अकॉर्डिंग वही बेस्ट और परफेक्ट है। जोड़ी में से या फिर पति में से, बेटे में से या फिर भाई में से, देखने में सुंदर होने से कोई मतलब नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही लगता है। बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग लगता होगा कि दिखने में जो ऐसा सुंदर है वही बेस्ट है, तभी तो कमेंट करते हो इस तरह की। नहीं तो कोई इंसान देख रहा है बच्चे की इस तरह की हालत है, वो कैसे बोल सकते हैं। रही बात रिपोर्ट वगैरह की, सब कुछ मेरे पास है, मैं हमेशा से शेयर करते आई हूँ। इस बार नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दिल पर धक्का लगा है। मेरा दिल है ना, अंतरात्मा बहुत टूट गई है, तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बार सारे रिपोर्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मैं ये सारी बातें सबको नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए ना, तो मन भरसा जाता है कि देखो ऐसी स्थिति में भी लोग कैसे मज़े लेते हैं। मैं मज़े लेने के लिए बनी हूँ ना सबके लिए, तो ठीक है, यही सही, और कुछ नहीं कह सकती। मज़े ले लो जिनको जितना मज़े लेना है, क्योंकि होते ही है जो एक मजबूर माँ है ना, जिनको जो करना है करो। लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी बेटे के बारे में, या रिपोर्ट वगैरह कुछ भी मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मन ही नहीं है, मेरा मन फट गई है। जब तक घर नहीं पहुंचूंगी तब तक बस मन की बात हल्का कर लूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग अगर मेरे पति का तारीफ़ कर रहा है तो हर कोई तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं मेंटली, तो उनके लिए मैं आती हूँ रोज़।
और रोज़ आती रहूँगी, चाहे 2 मिनट के लिए आऊँ, लेकिन रोज़ आती ज़रूर रहूँगी उन लोगों के लिए जो मुझे मेंटली सपोर्ट करता है। और मैं इस बार बच्चों के बारे में ज़्यादा बताऊँगी नहीं, क्योंकि इंसान जो टूटता है वो बात अलग है, लेकिन जो दिल से टूटता है ना, अभी जो टूटता है उन्हीं को पता है क्या हकीकत है क्या नहीं है। इस बार मेरे दोनों बच्चा पड़ा है बीमार है एक साथ में, तो मेरी क्या हालत हुई वो मुझे पता है। ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने कमेंट किया था कि आपके पति बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही मतलब ऐसे दिखता है सीधा साधा। और मेरी तरफ से जिनको मेरा पति अच्छा लगा या फिर जिनको उनका नेचर अच्छा लगा, जो सीधे साधे लगे, आपको भी ऐसा बेटा, भाई या फिर पति जिस रूप में भी पाना चाहता है ज़रूर मिले। मेरी तरफ से दुआएं हैं, क्योंकि उनके माँ ने उनको पाल लिया था तो उन्होंने सुख भोग लिया, उनकी जो बहन है उन्होंने पाल लिया था तो उन्होंने भी सुख भोग लिया। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैंने उनको पाल लिया था तो मैंने भी सुख भोग लिया। अब आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, हैंडसम है, आप लोगों को भी मिल जाए ऐसा इंसान, यही मिल जाए, ठीक है, ऐसा इंसान नहीं, यही मिल जाए जो आप लोग भी सुख भोग लो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज था, बाकी कोई भी इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जख्मों पर नमक भरने के लिए आ जाते हैं, नमक भर के चले जाते हैं कि हाँ ये तुम्हारे पति है, इस तरह से सुंदर है। ये उन्हीं के लिए था, बाकी मेरा हालत जो भी मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कुछ भी सही नहीं है। मेरा बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ही बुरी दौर से गुजर रही हूँ। बस भगवान की सहारा है, उन्हीं पर विश्वास है, देखते हैं वो क्या करते हैं, और जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो बहुत देर हो गया आ गई हूँ, छोटू को लेके आई थी, अब चलूँगी घर कह रही हूँ, देखा दिमाग से निकल गया, छोटू का हो गया। अब चलूँगी वापस से हॉस्पिटल के अंदर, अब देखो सोनू का क्या हाल है। उसको अगर कोई इंजेक्शन वगैरह बाहर से लाना होगा तो बाहर चली जाऊँगी, और अगर यहीं पे सब कुछ हो जाएगा तो फिर नहीं जाऊँगी। आ जाओ। बस भगवान करे जो भी मेडिसिन वगैरह है यहीं पे सब कुछ मिल जाए एक तरफ से, बाकी मुझे बाहर से कुछ भी ना लाना पड़े तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर बाहर जाना होगा तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। इसे एक तो चोट लग गई है और सोनू के हालत, खैर जो भी है। तो रखती हूँ आज के वीडियो को इसी के साथ में। अगर किसी को भी सपोर्ट करना हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ।